हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन को। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर इस चैप्टर के 4 पार्ट्स को डाल रखा है, तो आप उन चारों पार्ट्स को जरूर से पहले देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइम पे उन वीडियोस को देख भी सको। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, वहाँ भी आपको आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जरूर से हमें फॉलो कर ले। फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिकली इस पार्ट में हम लोग अपने चैप्टर के 3rd सेक्शन जो कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स है उसको शुरू कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर की कुछ सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर हमें पढ़ना है कास्ट इनइक्वालिटीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया चेंज्ड। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की 2 मेजर टॉपिक्स है जो कि है पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसलिए मैंने उन दोनों के लिए सेपरेट वीडियो सोचा हुआ है, तो वो आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर के 2 और पार्ट्स आएंगे स्टडी क्लब की तरफ से और उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। वी हैव सीन 2 instances of the expression of social division into the arena of politics। तो अभी तक हमने 2 सोशल डिवीजन का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन देख लिया है। पहला है जेंडर डिवीजन। हमने जेंडर डिवीजन को जब पढ़ा तो बेसिकली उसमें हमने यही देखा कि जब जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल लाइफ पे, पॉलिटिकल लाइफ पे। ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो बेसिकली हमने देखा था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट था, यानी कि जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने के कारण जेंडर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जेंडर डिवीजन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सेकेंड हमने देखा था रिलीजन डिवीजन। सेकेंड हमने देखा था कि किस तरह से रिलीजन डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो उसका जो हमने एक्सप्रेशन देखा वो बेसिकली लार्जली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था उसका। ठीक है, जैसे कि रिलीजन को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया तो उसी के कारण कम्युनलिज्म जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। नाउ वी विल सी कास्ट प्रॉब्लम एंड देयर एक्सप्रेशन इन पॉलिटिक्स विच हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो अब हम लोग कास्ट प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि कास्ट में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है और उसको फिर देखेंगे कि किस तरह से कास्ट के प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया गया है पॉलिटिक्स में। ठीक है, और कास्ट का जो एक्सप्रेशन हुआ है पॉलिटिक्स में उसका दोनों ही इम्पैक्ट पड़ा है सोशल लाइफ पे या पॉलिटिकल लाइफ पे, उसका दोनों ही इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सारी बात हम लोग इस कास्ट एंड पॉलिटिक्स में देखने वाले हैं। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है कास्ट इनइक्वालिटीज। अर्लियर कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। तो हम सभी को पता है कि शुरुआती समय में कास्ट सिस्टम जो है वो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी पे बेस्ड था, यानी कि लोग कौन सा काम करते हैं ये चीज़ डिसाइड करती थी कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट विथ टाइम इट बिकेम बर्थ बेस्ड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो कास्ट सिस्टम है वो बर्थ बेस्ड हो गया, यानी कि अब जो है लोग जिस कास्ट में बर्थ लेते हैं वो बेसिकली उसी कास्ट के माने जाते हैं। ठीक है, अब लोग कौन सा काम करते हैं वो चीज़ उनका कास्ट डिसाइड नहीं करता है, बल्कि उन्होंने जिस कास्ट के फैमिली के घर में जन्म लिया है वही उनका कास्ट बन जाता है। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced। तो जितने भी एक कास्ट को फॉलो करने वाले लोग होते थे
वो बेसिकली अपने आप को एक कम्युनिटी मान लेते थे। जैसे कि हमने कम्युनलिज्म और रिलीजन वाले केस में पढ़ा कि एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बेसिकली अपने आप को एक कम्युनिटी का पार्ट मानने लगते थे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो एक समय ऐसा था जिसमें बेसिकली एक ही कास्ट को फॉलो करने वाले लोग अपने आप को एक कम्युनिटी मानते थे, ठीक है, और वो दूसरे कास्ट को फॉलो करने वाले लोगों को अपने से अलग मानते थे, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लोग थे जो कि सेम कास्ट को फॉलो करते थे और साथ ही साथ अपने आप को एक कम्युनिटी मानते थे, उनमें कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस चलती थी, ठीक है। अब वो प्रैक्टिसेस क्या क्या है वो देखते हैं। सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो जितने भी सेम कास्ट को फॉलो करने वाले लोग थे पहले के समय में, वो एक ही काम या फिर एक ही तरीके का काम करते थे। अब तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है ऑक्यूपेशन में, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, सेम कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग एक ही तरह के ऑक्यूपेशन किया करते थे। मैरिज विद इन द सेम कास्ट। तो जितने भी इस तरह के लोग थे वो कास्ट सिस्टम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली मानते थे, ठीक है। तो इसलिए जब भी इनके घरों में किसी की शादी होती थी तो वो सेम ही कास्ट में वो शादी होती थी। Did not eat with members from the other caste groups। तो जितने भी इस तरह के लोग हुआ करते थे वो अदर कास्ट ग्रुप्स वाले लोगों के साथ खाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग अपने आप को एक कम्युनिटी मानते थे और बाकी अदर कास्ट फॉलो करने वाले लोगों को अपने से अलग मानते थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो कि पहले के ज़माने में चलता था, यहाँ पे वही समझाया जा रहा है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। बुक में ये टॉपिक आपको कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, तो अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक में आप कास्ट इनइक्वालिटीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको बुक पढ़ना होगा तो बुक जरूर पढ़ना, लेकिन अगर आपको कास्ट इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो लिखा हुआ है बुक में वो अगर समझ में ना आए तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर बुक पढ़ोगे और वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है तो इसके लिए कोई भी टेंशन मत लेना। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग कास्ट सिस्टम को सीरियस तरीके से फॉलो करने वाले थे वो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि वे लोग अपने आप को अपने से छोटे कास्ट से टच करवाने से भी बचते थे, यहाँ तक कि उनके शैडो से भी वे लोग बचते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ के अंदर में आती है। होप आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज़ आपका जाना समझा हुआ चीज़ है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया चेंज्ड। कैसे कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज़ का जो सिस्टम था वो मॉडर्न इंडिया में चेंज हुआ है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बातें बताई वो पहले हुआ करती थी कि एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, एक कास्ट के लोगों की शादी दूसरे कास्ट के लोगों के साथ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ पहले हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आखिर ये चेंजेस आए कैसे? अभी तो आपको पता होगा ना कि अब इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी होती है। पहले लोग कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आखिर ये सारे चेंजेस आए कैसे वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स एफर्ट्स। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स के कारण ये चेंजेस आई हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. Ambedkar और पेरियार रामास्वामी नायकर, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए, ठीक है, कुछ काम किए, कुछ एफर्ट्स किए, जिसके वजह से आज हमें इतनी सारी चेंजेस देखने को मिलती है। सेकेंड फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या आता है?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि हमारा खुद का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और साथ ही साथ देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। ये फैक्टर भी कास्ट सिस्टम को चेंज करने में असरदार हुई है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जितने भी छोटे कास्ट के लोग थे, ठीक है, ऐसे लोग जिनको कि छोटे कास्ट का माना जाता था, ऐसे लोगों के पास पैसा आया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से उनके पास भी पैसा आया, जिसके वजह से उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट किया। और आपको तो पता ही होगा ना, आपके पास पैसे नहीं हो तो आपको कोई नहीं पहचानता, बट अगर आपके पास पैसे हो गए तो आपको सब पहचानता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ बात पैसे की नहीं है, पैसे के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन भी हासिल किया, ठीक है। तो एजुकेशन, पैसा, ये सब चीज़ मिलने से जितने भी लोग जो कि छोटे कास्ट के समझे जाते थे, उनका डेवलपमेंट हुआ और उनको सोसाइटी में लोगों ने अच्छे नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हुई, होप आपको क्लियर हो गया होगा। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, अब बहुत बड़े पैमाने पे अर्बनाइजेशन हुई। अर्बनाइजेशन क्या होता है? लोगों का गांव से उठकर शहर में आकर बसना, यही अर्बनाइजेशन कहलाता है। जब लोग गांव में रहते थे तो उन्हें पता होता था कि उनके आसपास कौन कौन रहते हैं और वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। बट वही लोग जब शहर में आके बस जाते हैं तो शहर का हाल तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हमारे घर के बगल में कौन रहता है, हमें ये भी पता नहीं होता। तो जब हमारे घर के बगल में कौन रहता है हमें यही नहीं पता, तो हमें उनका कास्ट क्या पता होगा। और जब कास्ट ही पता नहीं है तो हम कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों के पास एजुकेशन आता है तो लोगों की समझ भी बढ़ती है। जैसे कि हम और आप एजुकेटेड हैं, तो क्या हम कास्ट सिस्टम को या कास्ट इनइक्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक रीज़न नहीं है, हम क्यों करें, सभी लोग इक्वल हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे लोग एजुकेट होते गए वैसे वैसे उन्हें पता चलता गया कि कास्ट इनइक्वालिटीज से हमारे सोसाइटी को नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है, जिस वजह से कास्ट इनइक्वालिटीज गायब होता गया हमारे सोसाइटी से। अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। पहले क्या होता था कि एक इंसान जो काम कर रहा है उसका बेटा या बेटी आगे चलकर वही काम करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया है कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान एक काम कर रहा है उसका बेटा या बेटी आगे चलकर वही काम करे। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के कारण भी कास्ट सिस्टम में चेंजेस आए हैं। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह है विलेजेस में, उनका जो पोजीशन है, उनका जो पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा अब वीक हो गया है। पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, तो इस वजह से कास्ट सिस्टम को काफ़ी अग्रेसिव वे में प्रैक्टिस किया करते थे। तो अब क्योंकि ये लोग खुद ही वीक हो चुके हैं तो ये कास्ट सिस्टम उतने अग्रेसिव वे में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कास्ट सिस्टम में चेंजेस आई है। द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, तो जो भी पुराने नोशंस थे कास्ट हायरार्की के, यानी कि ये बड़े कास्ट के लोग हैं, ये छोटे कास्ट के लोग हैं, ये उससे छोटे कास्ट के लोग हैं, ये कुछ कास्ट हायरार्की इस तरह का चलता था पहले, ठीक है। तो अब लोग इन कास्ट हायरार्कीज को ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी कि अब लोग इन कास्ट हायरार्कीज को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जब लोग ऐसा मानेंगे ही नहीं तो उनके बीच किसी भी तरीके का छोटा कास्ट या बड़ा कास्ट वाला बात रहेगा ही नहीं, और जब ऐसा होगा नहीं तो कास्ट इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस नहीं होंगी, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी एक प्रोविजन मिला हुआ है हमें, जो कि कास्ट इनइक्वालिटीज जैसे चीज़ों को सोसाइटी से हटाने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के कारण भी हमारे समाज से कास्ट इनइक्वालिटीज़ जैसे इमोरल चीज़ गायब हो गए ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांव वगैरह में इस तरह का कुछ कुछ चीज़ चलता है। बट 90% हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे समाज से सोशल इनइक्वालिटीज़ जैसी इमोरल चीज़ गायब हो गई है।
तो आज के लेक्चर में हमें इतनी ही बातें पढ़नी थी, इतने ही टॉपिक्स पढ़ने थे। होप आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई होंगी। आज के टॉपिक्स वैसे भी इजी थे। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसको भी जरूर से देख लेना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी हम लोग आपके पढ़ाई से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर हमें वहाँ पे फॉलो कर लो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।